मुझे एक चीज़ समझना है कि एक सन्यासी जो पूरी मोह माया से आगे निकल चुका है, बट उसका कहीं ना कहीं एक हृदय है, वो हृदय कहीं ना कहीं माता पिता से आज भी उतना ही क्लोज होता है। बट आप किस तरीके से वो मैनेज कर पा रहे हैं कि आज भी आपके माता पिता एक छोटे से गांव में रह रहे हैं और आप यहाँ पे हैं, तो सन्यासी का जो हृदय है वो किस तरफ झुकता है ज़्यादा, माता के प्रति, पिता के प्रति? नहीं, देखिए मैं एक बात कहूँ, मेरे को ये तो बात सही है, उसको यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोगों को लगेगा कि माता पिता के प्रति निष्ठुरता क्यों। पर मैं एक बात मानता हूँ कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते समय मुझे लगा कि मुझे सांसारिक जीवन में नहीं जाना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन में जाना है, तो एक द्वंद्व था कि हम कहते हैं, जब लोगों को हम ये शिक्षा देते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए, उनके लिए ध्यान रखनी चाहिए, और जब हम सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, घर छोड़ देंगे, तो माता पिता की सेवा तो हम करेंगे नहीं, माँ बाप के पास हम रहेंगे नहीं, उनकी आगे के लिए सेवा करें ऐसी भी कोई व्यवस्था हम नहीं करेंगे, तो क्या हमको पाप लगेगा? तो मेरे मन का एक बहुत बड़ा द्वंद्व और प्रश्न था। तो मैं बहुत लोगों से इस बात के लिए पूछता था, तो किसी ने कहा कि, मैं कहता हूँ कि ये कहा कि नहीं, बोले शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है, या कोई भी पुत्र या पुत्री, तो बोले अपनी 21 कुल को तारता है। तो बोले सन्यासी एक अच्छा बन जाए तो 21 कुल का तारण होता है। तो मैं ये कहता था कि 21 कुल तरे न तरे, माँ बाप तो दुख पाएंगे। तो ऐसा लगता था, पर उस समय पर एक लगा कि हाँ सही बात है। तो उसी समय पर फिर हमने ये सोच लिया कि सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, बाकी चीज़ तो समझ में आई नहीं, बात इतनी समझ में आई, सिर्फ माता पिता के लिए हमको काम नहीं करना है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको भी दुनिया में हमारे लिए आवश्यकता है, उनको अपना मान करके हमको काम करना है। तो एक छोटे परिवार की जो परिधि से, एक जो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री को जंप मार करके हमको बाहर निकलना था। हम उस भाव से बाहर निकले, और आज उसी भाव से पूज्य स्वामी जी और हम आज भी उसी भाव से सेवा कर रहे हैं, और आज हम लगे हुए हैं, जितना भी बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। और वो उसका परिणाम मैंने देखा कि आज पूज्य माता जी पिताजी सशरीर हैं, आज न जाने कोई ऐसे कोई रोग बीमारी भी ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी बात है। मेरे पूज्य पिताजी लगभग 90 वर्ष के होने को हैं, तो अभी भी अपने दैनंदिन कार्य अपने आप करते हैं, चलते फिरते हैं। तो मैंने कई बार प्रयास भी किया, अभी मैंने कहा बहुत बुजुर्ग हो गए, आ जाओ हमारे पास जी। तो मैं ये नेक्स्ट सवाल था आपके, बहुत सालों में एक बार आए भी, 2-4 दिन 10 दिन रहे, उनका मन नहीं लगा, बोले हमको नहीं रहना है, क्योंकि उनको जो आदत है उसी में वो आनंद में है। तो मुझे इतनी ही प्रसन्नता है कि उनको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, उनको इतनी ही प्रसन्नता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह से हमने कुल परंपरा और संस्कृति को कलंकित या एक तरह से अपमानित होने वाला कोई कार्य नहीं किया। इसी बात के लिए उनको प्रसन्नता है। और बहुत ज़्यादा कितने लोग जानते हैं कितनी क्या है, सच बताऊं तो माता पिताजी को दोनों को आज तक भी पता नहीं है। इतना ही पता है कि ठीक है, एक साधन भी है, बड़ी संस्था भी है, करोड़ों लोग भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पूज्य माता पिताजी से मिलने के लिए गांव भी पहुंच जाते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, देख करके आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सीक्रेट चीज़ है, तो सब मिल करके आते हैं। और हमारे लिए तो मीडिया वालों ने भी पीछे जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो बड़ी धूम मचाई, बड़ी खोज मचाई गई। नेक्स्ट सवाल यही था आपसे, बट तो बहुत खोज मचाए, बहुत तरह से अपमानित भी किया। हालांकि मुझे इस बात के लिए बहुत कष्ट भी है अंदर कि मेरे माता पिता ने, हमने जिन माँ बाप के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, एक तरह से मैं कहूँ कि भौतिक जीवन के लिए, पर हमारी वजह से माँ बाप ने बहुत कष्ट भी झेला, बहुत कष्ट झेला कि लोग जाते, उनको ज़्यादा बोध नहीं है, उनको इंटरव्यू के नाम पर, उनको जानने के नाम पर, हमारे लिए पूछने के नाम पर बहुत प्रताड़ित एक तरह से हुए वो। पर उन्होंने कभी मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी तरह से उनकी शिकायत नहीं है, किसी से, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रही। बस उनको ये रहता था कि नहीं तुम ठीक करते रहना। तो मुझे गर्व है। और मैं एक बात मनोज भाई और बताना चाहता हूँ, एकदम याद आ गई, आपने थोड़ा सा छेड़ दिया माता पिता की बात। तो एक जैसे इस बार माता जी आई, तो मैंने उसे सहज रूप से पूछता, हमने कहा माता जी कुछ चाहिए बताओ। बोली नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा नॉर्मली बोलती भी। मैंने कहा नहीं कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारे लिए कुछ कंफर्ट होने के लिए कोई भी। तो बोले नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कभी कुछ मांगते भी नहीं। तो फिर थोड़ी देर रुक के बोले नहीं एक काम करना, मेरे को ना एक मेरे लिए एक काम कर दोगे। तो मैंने कहा अब माँ को, फिर मेरे को पहले तो ये लगा कि मैंने कहा माता जी को अभी क्या डिमांड, पता नहीं क्या शौक चला, अभी तो कभी मांगे नहीं। तो थोड़ी देर बाद कहती है, बोले ऐसा है ना, ये सत्य घटना है, मेरे ताऊ जी की
तो मेरी ताई जी की डेथ हुई थी, जो मेरे जन्म की जो मेरे सगे ताई जी थे उनकी डेथ हुई, ताई जी का। तो गांव में ही रहते थे वो भी। तो माता जी गई होंगी तो मृत्यु के बाद जैसे रहता है ना कि गांव में तो अभी भी साधन ऐसे नहीं होते, तो मरने के बाद जैसे फ़ोटो फाटो रख करके वो चेक करते हैं ना जैसे, तो वो फ़ोटो के लिए उन्होंने ढूंढ मचाई होगी। तो माता का उनका कोई ताई जी का एकदम फ़ोटो फाटो नहीं मिला, उनके बेटे वगैरह परेशान हुए। तो मेरी माँ ने कहा कि बोले वो देख करके आई होगी, ताज़ा ताज़ा था, एक आध महीने का तो दिमाग में रहा होगा माता जी का। बोले मेरे लिए एक काम कर दोगे? मैंने कहा बोलो। बोले ऐसा ना, मेरा एक बड़ा फ़ोटो बना देना। मैंने सोचा बड़ा सा एक, बोले अच्छा सा फ़ोटो बना देना। फिर मैंने सोचा कि माता जी को कहीं लोग ख्याति कि मेरा फ़ोटो लगे इधर हो जाए, ऐसा तो नहीं। तब तक मेरे को समझ भी नहीं आई, तो नहीं आई। तो मैंने सोचा माता जी को यह क्या सूझा। मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा माता जी ये बताओ क्यों ऐसे? बोले नहीं, वो ताई जी का शरीर शांत हो गया था ना, तो उनके फ़ोटो के लिए ना उनके बेटे बहुत परेशान हुए, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग परेशान हो। तो मैं तब सच बताऊँ, मैं बहुत आंखों में आंसू भी थे। और आज भी इस लाइन को जब मैं याद करता हूँ तो सच बताऊँ मैं, मतलब मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये मेरी माँ है ये क्या है। तो उस तरह के लोग हैं मेरे माता पिता जी। तो हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए क्या है कि हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनके लिए हमने कुछ नहीं किया, उनको हमसे कुछ चाहिए भी नहीं, हमने अपनी दुनिया बसाई भी नहीं, हमको दुनिया चाहिए भी नहीं, तो फिर हम किसी के लिए तो कर रहे हैं, तो किसी का हित हम कैसे कर सकते हैं। तो इतना भी तो मुझे दूसरा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा बड़ी कंपनी, मुझे काम करने में कतई परेशानी नहीं है, आप दुनिया जा के काम दे दो। मुझे स्वामी जी कई बार कहते हैं, मैं यही कहता हूँ स्वामी जी से, मैंने कहा महाराज जी मुझे काम बताओ, और अभी भी आप कहो कि संसार के 10 तरह के काम करने, जैसे मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेद के लिए कुछ करना है तो हम लगे, आयुर्वेद में एक बड़ा सेटअप करा, योग के लिए एक बड़ी संस्था का निर्माण करना कर डाला। एक एक काम को हमने, किसी भी काम को हमने कहा रिसर्च सेंटर, हमने कहा वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, हमने वो करके दिखाया। तो हर काम को हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको भीड़ का पार्ट होना है, हमें भीड़ का पार्ट नहीं होना है, हमको जो करना है यूनिक करना है। क्योंकि परमात्मा की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद, ऐसे हजारों लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पर है, वो दूसरों के पास नहीं है, वो हमारी ताकत है। तो इस तरह से हम निरंतर लगे रहते हैं। पर कभी कभी जो लगता है ना, मुझे आप पूछोगे ना कि आचार्य जी आपको कभी किसी बात से कष्ट होता है क्या? पहले जो बहुत कष्ट होता था, अब थोड़ा सा होता है। जो अकारण कोई अज्ञानता से, कोई मूर्खता से, कोई पूर्वाग्रह से, किसी भी कारण से जब पतंजलि को लेकर के, पूज्य स्वामी जी को लेकर के, या इस तरह की जब अनर्गल जब चीजें उठती हैं ना, बातें होती हैं, तब हमको लगता है कि कोई अगर हमसे तो पूछो। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज के लिए हम हैं तो सबके लिए हैं। व्यस्तता में अभी जैसे मान ली बहुत सारे लोग बाहर हो सकते हैं, सबसे तो मैं नहीं मिल सकता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे बेगाने हैं। शाम को जब बाहर निकलता हूं, आज तक भी मनोज भाई, यदि कोई भी व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा होता ना, मैं सबकी सुनता हूं, सबसे मिल करके तब जाता हूं। क्योंकि नहीं मिल पाता हूं तो व्यक्ति को यह भाव रहेगा कि आचार्य जी नहीं मिले। यदि मिलने के बाद में यदि मैं व्यवहार ठीक नहीं करता हूं तो उनके मन में यह भाव रहेगा कि एक ऐसा आदमी है, मिल करके भी बात नहीं करी ढंग से, तो वो मैं नहीं होना देना चाहता जिंदगी में। तो इसलिए यदि आपको किसी को भी कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले, हालांकि दुनिया ऐसी कहते हैं बोले ये दुनिया परसेप्शन से चलती है, पर मैं कहता हूं भाई परसेप्शन मत बनाओ, तुम जो फैक्ट हैं, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उस पर आप आकर के चर्चा करें, बात करें। क्योंकि ये जो मैं एक बात बता दूं पूज्य स्वामी जी के विषय में मनोज भाई, दुनिया स्वामी जी को क्या मानती मुझे नहीं पता,